जय हिंद। सीपी एजुकेटर में आपका स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 448 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 432 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 261 ईसा पूर्व। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, 563 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? ऑप्शन ए अशोक वृक्ष, ऑप्शन बी पीपल वृक्ष, ऑप्शन सी नीम वृक्ष, ऑप्शन डी शीशम वृक्ष। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, पीपल वृक्ष। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोध गया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी कुशीनगर में, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी लुम्बिनी में। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ को ही ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी सम्राट अशोक के, ऑप्शन डी बिंदुसार के। तो जो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी उपाली, ऑप्शन सी जीवक, ऑप्शन डी देवदत्त। तो गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। ऑप्शन ए सही है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए राजगीर में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी बोधगया में। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध के मृत्यु को परिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी सिख धर्म, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम धर्म। तो सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन सी सही है। 8वां क्वेश्चन दिया है, चतुर्थ बौद्ध संगीत किस राजा के समय में हुआ था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी राजा कनिष्क, ऑप्शन सी वासुमित्र, ऑप्शन डी महाकश्यप। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था वो राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो कश्मीर के कुंडल वन में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र, ए और बी दोनों, यह नागा अर्जुन। तो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र दोनों थे। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सर्वप्रथम किस मानव प्रतिमा को पूजा गया? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी भगवान राम, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। तो सर्वप्रथम गौतम बुद्ध की प्रतिमा को पूजा गया था। हमारा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए
विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी राजा कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान राजा कनिष्क के शासन के समय प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी मुगल काल में, ऑप्शन डी कुषाण काल में। तो गौतम बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनी थी वो कुषाण काल में बनी थी। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 13 दिया गया है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन डी कुशीनगर में, ऑप्शन डी कौशाम्बी में। तो गौतम बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन ए चेतक, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी मयंक, ऑप्शन डी तेजस। तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कथक था। ऑप्शन बी सही है। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? ऑप्शन ए मन्ना, ऑप्शन बी चन्ना, ऑप्शन सी चंदू, ऑप्शन डी प्रीसा। तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। ऑप्शन बी सही है। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए साहुल, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी देवदत्त, ऑप्शन डी वर्धमान। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम वर्धमान था। ऑप्शन बी सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बना है, जहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी जहाँ पर गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। ऑप्शन सी जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो महाबोधि मंदिर का निर्माण जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी वहीं पर किया गया है। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए छपरा में, ऑप्शन बी बक्सर में, ऑप्शन सी भागलपुर में, ऑप्शन डी राजगीर में। तो हमारा आंसर क्वेश्चन 18 का डी सही है, राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी अजातशत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन सी विक्रमादित्य के शासनकाल में, ऑप्शन डी उदयन के शासनकाल में। तो गौतम बुद्ध कौशाम्बी उदयन के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, बौद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विघ्नेश्वर, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी सही है, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए संगम वंश से, ऑप्शन बी गुप्त वंश से, ऑप्शन डी मौर्य वंश से, ऑप्शन डी कोली वंश से। तो गौतम बुद्ध की माँ का संबंध कोली वंश से था। ऑप्शन डी सही है। कौन सी बड़ी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है?
ऑप्शन ए धम्मनद, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन सी दीपवंश, ऑप्शन डी विनय पिटक। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही है। धम्मनद जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी श्रावस्ती में, ऑप्शन डी कौशाम्बी में। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में ही सबसे अधिक समय व्यतीत किए और सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिए। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी हिंदू धर्म से, ऑप्शन डी शैव धर्म से। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी बोधगया। तो हमारा बोधगया जो है निरंजना नदी के तट पर स्थित है। निरंजना नदी को ही फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है।